सर स्क्रीन तो आपकी दिख रही है, विजिबल। अच्छा, हाँ, आप पावर पॉइंट ऑन कर लें, हो जाएगा। जी। सब खा लिया आपने? एक मिनट जी। तो मैं जो बात यहाँ पर जो है कह रहा था वो ये थी कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने एक डिस्क्रिमिनेटरी, एक पार्टीशन प्लान जो है, एक पार्टीशन रिजोल्यूशन जो है पास किया। और वो इतना जो है डिस्क्रिमिनेटरी था कि अरब रियासत जो अरब जो पॉपुलेशन थी वो 69% थी, उनको 44% जो है अलॉट की गई। और जो ज्यूइश थे वो 31% पॉपुलेशन रखते थे, उनको 55% जो है जमीन लैंड जो है अलॉट की गई। उस वक्त जिस वक्त ज्यूइश को 55% लैंड अलॉट की जा रही है, उस वक्त ज्यूइश के पास सिर्फ 6% लैंड थी। मतलब कितना हैरान करने वाला ये फैसला है कि एक तो आबादी उनकी 31% है और उसके बावजूद उनको 55% लैंड दी जा रही है, लेकिन उस वक्त उनके पास जो खरीद के या जैसे भी उन्होंने जमीनें ली हैं, उस वक्त 6% लैंड जो है यहूदियों के पास है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन का ये पार्टीशन प्लान ये कह रहा है कि यहूदियों को 55% लैंड मिलना चाहिए। आज हम ये समझते हैं कि ये जो मसले हैं इनको जो है सुपर पावर्स हल कर सकते हैं, ये जो मसले इनको यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को हल करना चाहिए। भाई ये तो मसले इन्होंने खुद पैदा किए हैं, ये इनको कैसे जो है हल करेंगे? जिन लोगों ने खुद मसले क्रिएट किए हैं वो मसलों को हल नहीं कर सकते। ब्रिटेन इस मसले को हल नहीं कर सकता है, अमेरिका इन मसलों को हल नहीं कर सकते हैं, फ्रांस और रसिया इन मसलों को हल नहीं कर सकते, क्योंकि खुद उन्होंने ये मसला जो है क्रिएट किया है और उसमें सब के सब जो है उसमें मुलजिम है। इसके बाद जब पार्टीशन प्लान जब हो जाता है तो पार्टीशन प्लान के नतीजे में ये एक यूनाइटेड नेशन ने एक बात और यहाँ पर कही थी, और एक पैलेस्टाइन कमीशन बनाया था, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टाइन। और ये बात रखी थी कि ये इस पैलेस्टाइन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो अरब जो लोग हैं उनको अरब लैंड दी जाए और जो ज्यूस पीपल है उनको ज्यूस लैंड दी जाए। यानी और जो हुकूमतें ये अपनी अपनी हुकूमतें जो है इस पर करेंगे। लेकिन जैसे ही जो है ब्रिटेन ने वहां से निकलने का और विड्रॉ करने का और वापस जो है वहां से निकलने का ऐलान किया, चुनांचे उसी के फौरन बाद, और ये जो प्लानिंग थी ये 1 अगस्त 1948 को ब्रिटेन को वहां से निकलना था, लेकिन ब्रिटेन ने जो है बहुत पहले ही 14 मई 1948 को जो है फलस्तीन खाली कर दिया। और उसी दिन जो यहूदी की जो लॉबी थी, यहूदियों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो है स्टेट ऑफ इजराइल का जो है ऐलान कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रिटेन से हमको इंडिपेंडेंस मिल गई है, बल्कि स्टेट ऑफ इजराइल पैदा हो गया। चुनांचे 15 मई को जो पूरी दुनिया के जो अखबारात थे, उस जमाने में जो अखबारात निकलते थे, उन्होंने ये हेडिंग लगाई कि ज्यूस स्टेट वाज बॉर्न। ज्यूस स्टेट जो है पैदा हो गया, यानी क्रिएट हुआ है, ये वजूद में आया है, ये इसने कोई इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की है। चुनांचे हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से ब्रिटेन निकला है और स्टेट ऑफ इसराइल का ऐलान हुआ है, 15 मई को जो है वहां पर एक तबाही जिस फैल गई, तो वो लोग नकबा डे के नाम से हर साल 15 मई को इसीलिए मनाते हैं
वहां पर जो फलस्तीनी जो आवाम थी उनका कत्लेआम किया गया, उनको उनके इलाकों से खदेड़ दिया गया। तकरीबन 9 लाख के जो आबादी थी उसमें जो है अपनी जो है जाने उन लोगों ने गंवा दी। 9 लाख तकरीबन जो है इसके नतीजे में जो है डिस्प्लेस्ड हो गए, 9 लाख मुहाजिर बन गए, 9 लाख लोग जो है ख़त्म हो गए, उन्होंने जो है वो मारे गए। अब इसके नतीजे में अरब इजराइल वार हुई, जाहिर सी बात है, और वो 1948 में अरब इजराइल वार हुई। इस पर हम जो है कल जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टेट ऑफ इजराइल बनने के बाद क्या क्या चेंजेस जो है रोनमा हुए और किन किन स्टेप्स पर इस स्टेट ऑफ इजराइल ने काम किया, क्या क्या उनके अज़ाइम है, उन अज़ाइम में से कितने पर वो अमल कर चुके हैं, और जो भी करंट सिचुएशन है उस पर हम जो है कल बात करेंगे। आगे कैसे कैसे इनके दरमियान में जंगें बर्पा हुई और किस तरीके से यूएन अपने जो प्लानिंग्स थी वो उनको बदलता रहा, इस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अगर आप लोगों के इस ताल्लुक से कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? कोई सवाल हो? जी सर, वो बरतानिया के जो 3 एग्रीमेंट है, थोड़ा सा शॉर्टली उसको बता दीजिए प्लीज। बरतानिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 3 एग्रीमेंट किए। एक तो अरब लोगों से किया, और अरब में जो हुसैन बिन अली थे, शरीफ ऑफ मक्का उनको कहा जाता है, मक्का के गवर्नर थे वो, उनसे ये एग्रीमेंट किया कि अगर खिलाफत ख़त्म हो गई तो अरबों को इक़्तिदार नसीब हो जाएगा, अरबों को हुकूमत नसीब हो जाएगी, जिसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम दिया गया है। और कहा कि तुम खिलाफत के जो चंगुल है इससे तुम बरी हो जाओगे, इसलिए हम लोगों का साथ दो कि खिलाफत, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो है ये टर्की जो था वो जर्मनी के साथ था और ब्रिटेन के खिलाफ था। चुनांचे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अरब लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया और जो टर्की था वो जर्मनी के साथ था। तो एक एग्रीमेंट तो उन्होंने अरब लोगों से किया, और एक ग्रेटर सीरिया बनाने का कंसेप्ट उनको उनके सामने पेश किया कि जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगी तो एक ग्रेटर सीरिया जो है बनाया जाएगा। दूसरा जो एग्रीमेंट था वो उन्होंने खुद अपने जो सुपर पावर्स थी, जो ज़माने में ब्रिटेन था, रशिया और फ्रांस, इन तीनों ने मिलकर किया। जाहिर सी बात है ये एक तरफ से जो लड़ रहे थे तो इनका ये था कि जाहिर सी बात है वो पुरुम्मीद थे कि इस जंग के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगी। तो चुनांचे खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म हो जाएगी तो कौन कौन से इलाके कौन कौन लेगा, इस पर वो एग्रीमेंट था जिसको साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट कहते हैं। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने यहूदियों से किया, और जो फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर बाल्फोर ब्रिटेन के, उसने लेटर लिखकर यहूदियों के बड़े लीडर रॉथशाइल्ड, जो पैसे में काफ़ी बड़े हैं और यहूदी अमीर जो ये तबका है, उनको लेटर लिख के ये दिया कि जब हम जो है फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेंगे खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद, तो आपको जो है आपकी यहूदी रियासत इसमें जो है बनाई जाएगी। हालांकि जो तीनों एग्रीमेंट थे ब्रिटेन ने उस जमाने में किए जब ब्रिटेन के पास फ़लस्तीन का और अरब का कोई इक़्तिदार नहीं था। ये बात समझने की है। उन्होंने अरबों से जो वादा किया था तब भी उनके पास फ़लस्तीन की ज़मीन नहीं थी। उन्होंने आपस में जो एग्रीमेंट किए तब भी फ़लस्तीन की ज़मीन ब्रिटेन के पास नहीं थी। और यहूदियों से जो वादा किया जा रहा है तब भी जो है फ़लस्तीन की ज़मीन ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी एक फ्यूचर
के तौर पर जो है वादे किए जा रहे थे। 3 एग्रीमेंट थे। सर इसमें जो मिस्र है, मिस्र, फिलिस्तीन, इजराइल, ये 3 चीजें बार बार आती हैं। तो ये चलिए, अब ये फिलिस्तीन और इजराइल तो डिवाइड हो गया, मगर मिस्र कहाँ से, मतलब जो जियोग्राफिकल मैप है वो समझा सकते हैं? मतलब मिस्र कैसे डिवाइड हुआ? नहीं, मिस्र वहां पे कहाँ है, मतलब जियोग्राफिकल मैप मैप में मुझे समझ नहीं आ रहा वहां पे। एक मिनट, जो प्रेजेंटेशन है ना, जो मैंने बताया था, देखो यहाँ इस में जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन का जो है ना, मैंने ये पार्टीशन प्लान के पस मंजर में ये मिल जाता है आपको। तो ये जो गाजा है, गाजा की ये पूरी पट्टी है, और यहाँ पर जो है ये जो है मिस्र है यहाँ पर। और गाजा के जो, जाहिर सी बात है कि गाजा एक बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है, उस पर हम कल बात करेंगे। ये जो पूरी गाजा की जो पट्टी है, इसका एक रुख जो है मिस्र की तरफ है ना, और एक रुख जो है ये इसराइल की तरफ जो है जाता है। तो मिस्र तो वहां पर पहले से ही उन पर जो है कब्जा था। ये गाजा पहले मिस्र के अंदर ही था, अगर आप ऐसे समझे तो। ये गाजा का पूरा बॉर्डर जो है मिस्र से मिलता है। तो ये पूरा एक मिस्र ही एक का इलाका कहलाता था, या बाद में डिवाइडेशन हुआ इनका? मतलब फिलिस्तीन अलग से बाद में बना है, तो नहीं पहले नहीं नहीं पूरा मिस्र इलाका था? नहीं, फलस्तीन नहीं कहा जाता था। फलस्तीन का जो जितने भी इलाके तो शाम में कहे जाते थे। इनका जब पूरा जो है शाम था, मिस्र का पूरा एक अलग वो है। अलबत्ता ये जो गाजा जो पट्टी जिसको आज हम लोग जानते हैं, जो अब फलस्तीन में है, ये उस पीरियड के अंदर जो है मिस्र के अंदर आता था। लेकिन इसकी पूरी एक वो है, तो हो सकता है हम जो है इस पर बात करेंगे किस तरीके से गाजा जो है फलस्तीन में शामिल हुआ। लेकिन ये मिस्र में जो है, मिस्र बिल्कुल इसके अलग था। जो अरब और इसराइल की जो पहली जंग हुई थी 1948 में, उसमें मिस्र ही की बड़ी अहम जो है पोजीशन थी। यानी स्टेट ऑफ इसराइल बनने के बाद जो हमला किया गया, वो मिस्र की तरफ से ही जो है किया गया। और इखवान का उसमें बड़ा जो है रोल था। लेकिन जाहिर सी बात है कि इखवानियों को कह दिया गया कि आप वहाँ से विड्रॉ हो जाइए, और उन्होंने खाली कर दिया इलाके। फिर इसमें जब आपने कल बताया था कि वहां उन्होंने ना ये तय किया कि हम जहां से निकले थे वहीं वापस जाएं, तो जी जी। निकाले तो वो मिस्र से गए थे यहूदी? हाँ, नहीं, वही बात मैंने कल इसी वजह से वो बताई थी कि जो यहूदी हैं वो अपने आप को जो है जो नस्ल बताते हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बताते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, जिनकी वजह से उनको बनी इसराइल लक़ब पड़ा, वो फलस्तीन में रहते थे। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या मैंने बयान किया था, उसके नतीजे में वो मिस्र आए थे। और 400 450 साल रहने के बाद फिर दोबारा उनको जो है उस गुलामी से निकाल कर फिर वापस जो है वहाँ फलस्तीन भेजा जा रहा था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसा बिन नून की क़यादत में उनको फलस्तीन में भेजा। लेकिन फिर 2 दफ़ा जो फलस्तीन से जो है निकाले गए थे। तो इस वजह से वो वापस आना चाहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट जो टारगेट है, इस पर भी हम कल बात करेंगे। उनकी जो मजहबी, हो सकता है इस पर अलग क्लास हम रख लें, कि मजहबी उनके जो दावे हैं कि हम तो फ़लस्तीन से निकले हैं और अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है ज़मीन में बसने का, उस पर भी हम जो है बाइबिल और की रोशनी में, उनके ओल्ड टेस्टामेंट की रोशनी में जो है एक क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो निकाले गए थे, वो आखिरी दफ़ा जहाँ से निकाले गए हैं वो फ़लस्तीन ही से निकाले गए हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त जो है निकले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 600 साल पहले।
और इसी वजह से वो एक बात कहते हैं कि हमारा जो है अटैचमेंट है वहां से। जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल अगर नहीं है तो फिर एंड करें हम। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। एंड करते हैं फिर अभी के लिए। ठीक है।